नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। हम लोगों ने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल लर्निंग के बारे में, बौद्धिक सीखना के बारे में। उसमें हम लोगों ने बात की थी PCA² के बारे में। P से हम लोगों ने पढ़ा था परसेप्चुअल लर्निंग, C फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, A फॉर एसोसिएटिव लर्निंग एंड द नेक्स्ट A स्टैंड्स फॉर अप्रिशिएशनल लर्निंग। उसमें से हम लोगों ने लास्ट क्लास में परसेप्चुअल लर्निंग के बारे में बातों को जाना और समझा था। आज हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को हिंदी में कहते हैं संप्रत्यात्मक सीखना। कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट से बना है। कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ में आता है? कॉन्सेप्ट मतलब जिसमें तर्क लगे, चिंतन लगे, मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, इसको भी सोचना लिख सकते हैं। तो हमें इसमें क्या समझ में आता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में? कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में हम लोग थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, इमेजिनेशन बनाते हैं। मतलब किसी भी किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, अपनी एक अवधारणा बनाएंगे, अपना एक तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे। इसको हम लोग चिंतन भी लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेशन जब हमारे मस्तिष्क में, जब हमारे समझते हैं माइंड में, जब कॉन्सेप्ट्स का फॉर्मेशन होता है तो उससे हमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है। जैसे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंदर हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। collection of information on different objects। मान लिया जाए, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप का। तो एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप के बारे में हम लोग जानकारी एकत्र करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, या उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें पॉसिबल है, क्या क्या ऐसी चीज़ें संभव है जो हो सकती है। मान लिया जाए कि हमें पता चला कि एक लैपटॉप में भी वीडियो प्ले हो सकता है, एक स्मार्टफोन में भी वीडियो प्ले हो सकता है। हम लोग लैपटॉप से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक स्मार्टफोन से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यह हुआ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम लोग हर ऑब्जेक्ट के बारे में, अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वह हमारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंदर में आता है, क्योंकि इसमें हम लोग थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं। और जब हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम लोग करते हैं उसके लिए एनालिसिस। मान लिया जाए कि हम लोग स्मार्टफोन और
लैपटॉप की ही बात करते हैं। तो जब हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन को एक्यूमुलेट कर लिया, कलेक्ट कर लिया, तो हम लोग उसके बाद उसके आधार पर उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्मार्टफोन में हो सकती है परंतु वो लैपटॉप में नहीं हो सकती, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लैपटॉप में हो सकती है वो स्मार्टफोन में पॉसिबल नहीं है। एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यह सारी बातें हमारे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंदर में आती है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग चूँकि बना है संप्रत्यय, संप्रत्यय से ये होता है, संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हमारे थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन का यूज़ होता है। हम लोग सोचते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उसके बाद हमारे माइंड में कह सकते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। तो चिंतन, तर्क, सोचना मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन का यूज़ करके जब हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करते हैं या कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उन चीज़ों की एनालिसिस करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तुलना करते हैं, मतलब उनका तुलनात्मक एक तरह से अध्ययन करते हैं। तो जब अनेक चीज़ों के बारे में हमें जानकारी एकत्र हो जाती है, जब हमें इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट हो जाती है, जब उनका हम तुलना करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो हमें उनके बारे में उनके जो गुण हैं, उनके जो अवगुण हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होती है। तो कह सकते हैं नॉलेज ऑफ द क्वालिटीज़। तो ये जो नॉलेज ऑफ द क्वालिटीज़ होती है, जो उनके गुणों के बारे में हमें जानकारी होती है, वही हमारा हो गया कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। मतलब हमें कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हमें यह सीखने के लिए मिला, किसी भी वस्तु के बारे में हमें ज्ञान हुआ कॉन्सेप्ट्स के आधार पर। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट बचा हुआ है एसोसिएटिव लर्निंग एंड अप्रिशिएशनल लर्निंग, जिसको हम लोग फर्दर क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।